Hello students, this is Ravindra Jangid. Welcome to our online classes. Our today's topic is determiner. We have discussed in our last class what is determiner. Determiner is a kind of adjective. Determiner adjective का ही kind है that is used to tell how much or how many of a noun or pronoun of a noun or pronoun. यानी डिटरमिनर वो शब्द है या फिर हम कहें एडजेक्टिव का वो प्रकार है जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या संख्या को सुनिश्चित करता है। आज हम यहाँ पर डिटरमिनर पढ़ेंगे। तो डिटरमिनर का सबसे पहला पॉइंट यानी सबसे पहला डिटरमिनर है अपना सम। सम मीन्स होता है कुछ। सम कैन बी यूज्ड ओनली फॉर पॉजिटिव सेंस, यानी सम का प्रयोग केवल सकारात्मक अर्थ में किया जाता है। सम कैन बी यूज्ड बिफोर काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोथ नाउन्स, यानी सम का प्रयोग हम काउंटेबल के लिए भी और अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी करते हैं। दूसरी बात देखी जाए कि सम कैन बी यूज्ड ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी सम का प्रयोग यहां पर दो बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहला मैंने कहा कि सम कैन बी यूज्ड बिफोर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। तो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट क्लास में बताया था कि टू यूज डिटरमिनर वी विल हैव टू चेक वेदर द नाउन इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल, कि नाउन जो है वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल, वो हमें चेक करना पड़ेगा। तो दो ही चीजें हैं बस, या तो वो नाउन काउंटेबल होगी या फिर वो नाउन अनकाउंटेबल होगी। लेकिन यहां पर जैसा कहा गया है कि सम कैन बी यूज्ड बिफोर काउंटेबल और अनकाउंटेबल बोथ, it means there is no need to check whether the countable noun or uncountable noun. We will have to focus only on the sentence. The sentence must be affirmative. Sentence सकारात्मक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सकारात्मक। अगर वाक्य सकारात्मक है तो हम वहां पर सम का प्रयोग कर सकते हैं। One more thing, the sentence यानी वी मस्ट हैव अ सिंगल, यानी सिंगल अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी एक ही ऐसा सेंटेंस हो जो कि अफर्मेटिव हो, यानी वी मस्ट हैव अ सिंगल सेंटेंस। जैसा कि यहां पर हम देखें कि देयर इज वाटर इन द जग, कि जग में पानी है। तो यहां पर देखा जाए तो ये सेंटेंस कैसा अपना, वेदर इट इज अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरनेगेटिव। हम कैसे चेक करेंगे कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, इंटरनेगेटिव है? तो देखना, ध्यान देना कि अगर नोट मिला है तो वो सेंटेंस नेगेटिव है। तो यहां पर जैसा कि हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में कहीं पर भी नोट नहीं है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका नेगेटिव नहीं है। सेकंड थिंग, इफ वी हैव इंटरोगेटिव साइन, अगर हमारे पास इंटरोगेटिव साइन है तो वो सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो यहां पर इंटरोगेटिव साइन नहीं है तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव भी नहीं है। तो ये सेंटेंस न तो नेगेटिव है, न ही इंटरोगेटिव है और न ही इंटरोनेगेटिव है, क्योंकि इंटरोनेगेटिव बनता है नेगेटिव प्लस इंटरोगेशन से, मतलब नॉट और साइन ऑफ इंटरोगेशन अगर दोनों चीजें आती हैं तो इसका मतलब वो सेंटेंस आपका इंटरोनेगेटिव होगा। तो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और केवल एक ही वाक्य है, केवल एक ही वाक्य है। अगर एक ही वाक्य है तो हम यहां पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? सम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी भी कहा कि सम का प्रयोग केवल एक सेंटेंस में किया जा सकता है। इफ वी हैव डबल सेंटेंस और बोथ आर अफर्मेटिव, अगर दोनों के दोनों सेंटेंस अफर्मेटिव हैं और दोनों के दोनों सेंटेंस यानी दो सेंटेंस और दोनों के दोनों अफर्मेटिव, तो कांट वी यूज सम? तो क्या हम वहां पर सम का प्रयोग नहीं कर सकते? वी कैन यूज सम in those sentences, in some such sentences, but it will depend on the sense. किंतु वो डिपेंड करेगा सेंस के ऊपर कि उस वाक्य का अर्थ कैसा है। अगर उसका अर्थ पॉजिटिव आ रहा है तो वहां पर हम सम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर उसका अर्थ नेगेटिव आ रहा है तो वहां पर हमें एनी का प्रयोग करना होगा। जैसा कि यहां पर हमने देखा कि हमारे पास एक ही वाक्य है तो हम यहां पर सम का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस अगर देखें हम, तो सेकंड सेंटेंस है आई हैव कॉइन्स इन माई पॉकेट। आई हैव कॉइन्स इन माई पॉकेट, कि मेरे पॉकेट में कुछ कॉइन्स हैं। तो कॉइन्स वेदर इट इज काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, तो यहां पर अगर देखा जाए तो कॉइन्स को हम काउंट कर सकते हैं, तो ये काउंटेबल नाउन है।
अगर काउंटेबल ना हो, लेकिन यहां पर मैंने कहा कि आपको देखने की जरूरत नहीं है कि चाहे काउंटेबल हो या अनकाउंटेबल, हम दोनों के साथ ही सम का प्रयोग कर सकते हैं। यहां पर हमें केवल देखना है कि ये सेंटेंस अफर्मेटिव है या नहीं है। तो क्या ये सेंटेंस अफर्मेटिव है? हाँ, ये सेंटेंस अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव है तो हम यहां पर किसका प्रयोग कर सकते हैं? सम का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट रूल, व्हाट इज द सेकंड रूल? इन इंपेरेटिव सेंटेंस विद प्लीज, काइंडली और लेट, इफ वी हैव इंपेरेटिव सेंटेंस, अगर हमारे पास इंपेरेटिव सेंटेंस है और इंपेरेटिव सेंटेंस जैसे मैंने कहा कि प्लीज, काइंडली और लेट से अगर कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो भी हमें वहां पर किसका प्रयोग करना है? सम का प्रयोग करना है। अगर प्लीज, काइंडली और लेट से शुरू न भी हो तो भी हम वहां पर सम का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन शर्त है कि वो वाक्य डोंट और नेवर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर कोई वाक्य यानी इंपेरेटिव सेंटेंस अगर डोंट और नेवर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, अगर उसका पॉजिटिव अर्थ है, तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? सम का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि यहां पर हमें सेंटेंस मिला है कि लेट मी बाय ब्लैंक टॉयज, कि मुझे कुछ खिलौने खरीदने दें। तो क्या यहां पर पॉजिटिव सेंस है? तो यहां पर हमारे पास पॉजिटिव सेंस है, और पॉजिटिव सेंस है तो पॉजिटिव सेंस में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? सम का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट देखा जाए, प्लीज हैव सम पेशेंस, एक होप होती है, एक आशा होती है। तो आस जैसा हम कहें तो पॉजिटिव है, नेगेटिव? डेफिनेटली क्या है? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है तो हमें किसका प्रयोग करना है? यहां पर सम का प्रयोग करना है। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल, यानी सम का लास्ट रूल आता है। जैसा मैंने कहा कि फर्स्ट रूल था कि सम कैन बी यूज्ड ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस, बट द लास्ट रूल रेफर्स दैट वी कैन यूज सम इन इंटरोगेटिव सेंटेंस ऑल्सो। इंटरोगेटिव सेंटेंस में भी सम का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन शर्त है, कंडीशन है, और वो कंडीशन क्या है कि इफ अ सेंटेंस प्रोवाइड सेंस ऑफ रिक्वेस्ट, अगर किसी सेंटेंस से रिक्वेस्ट का सेंस आता है, रिक्वेस्ट हम कह सकते हैं निवेदन का भाव, अगर निवेदन का भाव आता है तो वो वाक्य, उस वाक्य में आप सम का प्रयोग कर सकते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हो। अब दूसरी बात, चलो हम देख लेते हैं एक बार कि हम कैसे जानेंगे कि ये वाक्य रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो मोस्टली याद रखना आप कि when a sentence starts, when an interrogative sentence starts with could, would, might, will, अगर कोई सेंटेंस कुड से यानी किस से? कुड से, वुड से, विल से और माइट से अगर स्टार्ट होता है, अगर इन चार में से किसी से भी स्टार्ट होता है तो वो सेंस देगा रिक्वेस्ट का, क्योंकि दीज आर द मॉडल्स, ये मॉडल्स हैं जो कि एक इंटरोगेटिव सेंटेंस में किसका भाव दे सकते हैं? रिक्वेस्ट का भाव दे सकते हैं। तो अगर ये जैसे यहां पर पहला सेंटेंस हम देखें कि वुड यू टेक सम फूड विद मी, क्या आप मेरे साथ कुछ खाना खाएंगे? तो यहां पर जैसा आप देख रहे हो कि मैंने पहले से किसका प्रयोग किया है? सम का प्रयोग किया है। क्यों किया है? क्योंकि ये वाक्य जो है किससे स्टार्ट हुआ है? ये वाक्य आपका वुड से स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट वाक्य की बात करें, विल यू गिव मी सम स्नैक्स, तो यहां पर जैसा हम देखें कि पहले से मैंने किसका प्रयोग किया? सम का प्रयोग किया है, लेकिन क्यों किया है? क्योंकि यहां पर इस वाक्य की शुरुआत में क्या आ रहा है? विल आ रहा है। तो याद रखना कि when an interrogative sentence starts with could, would, might और will, अगर इनसे स्टार्ट होता है तो वहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट सेकंड नंबर पे दूसरा डिटरमिनेंट आता है अपना एनी। तो यहां पर हमारे लिए अच्छा रहेगा कि अगर हम इन दोनों को तुलनात्मक, अगर हम इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करें कि जैसे सम और एनी दोनों जो है वो एक दूसरे के विपरीत है। कैसे? जैसा कि हम देखें कि सम कैन बी यूज्ड इन पॉजिटिव सेंस बट एनी कैन बी यूज्ड इन नेगेटिव सेंस, यानी नेगेटिव सेंस के लिए यानी नकारात्मक अर्थ के लिए एनी का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहां पर एक बात दोनों में सिमिलर है, और वो क्या कि सम और एनी बोथ कैन बी यूज्ड बिफोर काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन।
यानी दोनों का प्रयोग ही काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन से पहले किया जाता है। ये केवल एक बात सिमिलर, और बाकी सारी बातें अगर हम देखें तो एक दूसरे के विपरीत है, उल्टी है। कैसे? जैसे कि यहां पर हमने सम में फर्स्ट रूल पढ़ा कि सम कैन बी यूज्ड ओनली इन अफर्मेटिव सेंटेंस, कि सम का प्रयोग केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। तो as we all know there are 4 types of sentences in tenses, यानी टेंस में हम 4 प्रकार के सेंटेंस का अध्ययन करते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव। तो जिसमें एक में यानी अफर्मेटिव सेंटेंस में हमने किसका प्रयोग कर दिया? सम का। तो बच गए अपने पास कितने? 3, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में और इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस में हमें प्रयोग करना है एनी का, यानी एनी कैन बी यूज्ड इन नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। तो यहां पर जैसा आपने देखा कि आई डिडंट हैव मीन्स नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो यहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे? एनी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्या करें कि डोंट यू नो। तो डोंट यू नो मीन्स, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर साइन ऑफ इंटरोगेशन दिया गया है और साथ में डोंट यानी नॉट भी है। तो डोंट यू नो मीन्स दिस इज एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। ये एक इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस है। तो इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस में भी हम एनी का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये आपका एनी का सेकंड रूल है। जैसे कि यहां पर भी हम अगर कंपैरिजन करें तो सम में जैसा मैंने कहा था कि इन इंपेरेटिव सेंटेंस में सम का प्रयोग हो सकता है। कब? व्हेन वी हैव प्लीज, काइंडली और लेट। जैसा मैंने कहा था कि अगर कोई सेंटेंस डोंट और नेवर से स्टार्ट नहीं हुआ है तो वहां पर हम सम का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि डोंट और नेवर से अगर कोई सेंटेंस स्टार्ट हो गया तो वहां पर हम एनी का प्रयोग करते हैं, यानी इन इंपेरेटिव सेंटेंस विद नेवर और डोंट। नेवर और डोंट के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? हमेशा एनी का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहां पर हमारा पहला सेंटेंस है डोंट अब्यूज एनीवन, कि किसी को गाली मत दो। तो यहां पर हमने कहा कि डोंट से स्टार्ट हुआ है तो हमने लिख दिया एनी। जैसे नेवर से स्टार्ट हुआ तो भी हमने किसका प्रयोग कर दिया? एनी का प्रयोग कर दिया। नेक्स्ट हम बात करें आगे, तो इन अफर्मेटिव सेंटेंस व्हेन वी हैव नॉट, नेवर, डोंट, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, इफ और वेदर। अगर कोई वाक्य, अगर किसी अफर्मेटिव वाक्य में नॉट, नेवर, डोंट, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, इफ और वेदर अगर ये शब्द आते हैं तो भी हम उस वाक्य में एनी का प्रयोग करेंगे। क्यों करेंगे? जैसा हमने देखा कि नॉट, नेवर, डोंट, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, ये सभी शब्द एक अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंस प्रदान करते हैं। अगर नेगेटिव सेंस प्रदान करते हैं तो नेगेटिव सेंस में हम किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें तो इफ और वेदर। तो इफ और वेदर एक वाक्य को इंटरोगेटिव सेंस प्रदान करते हैं, तो इंटरोगेटिव सेंस में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर हमने लिखा सोहन हैज हार्डली स्पेंट ब्लैंक मनी ऑन टॉयज, कि सोहन ने मुश्किल से ही खिलौनों के ऊपर कुछ धन खर्च किया। तो यहां पर हार्डली मीन्स मुश्किल से, तो यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस नेगेटिव सेंस दे रहा है, और नेगेटिव सेंस दे रहा है तो यहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वाक्य हम देखें कि इफ ही हैड किल्ड एनी बर्ड, तो क्या उसने किसी पक्षी को मारा है? तो यहां पर इफ जो है वो किसका अर्थ दे रहा है? क्या का अर्थ दिया है, और क्या का अर्थ दे रहा है तो इसका मतलब यहां पर भी हम किसका प्रयोग करेंगे? एनी का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट रूल आपका कि टू चूज एन अल्टरनेट ऑप्शन, विकल्प चूज करने के लिए, ऑप्शन चूज करने के लिए हम किस